सुरुचि और सुनीति में सिर्फ इतना ही अंतर है। सुरुचि के अधीन चलोगे तुरंत अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य गड्ढे में चला जाएगा। सुनीति के अधीन रह करके चलोगे तुरंत आपको बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन उज्जवल रहेगा। ध्यान रखो। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो रुचि के अनुसार खेल कूद में लगे रहेंगे, ठीक है। क्रिकेट खेलेंगे, कहीं कुछ खेलेंगे, कहीं कुछ खेलेंगे, और खेलते खेलते क्रिकेट में जीवन आधा गंवा देंगे। 15 साल की आयु से खेलना शुरू करेंगे, 25 साल की आयु तक क्रिकेट खेलेंगे, और तब तक इसके बाद हो जाएगा ब्याह, तो उनके ऊपर आ गई जिम्मेदारी। तो जब कोई चीज सीखने का समय था, उस समय तो कोई भी चीज सीखी जा सकती। स्कूटर सुधारना सीखा जा सकता कि नहीं 10 साल में? गाड़ी की रिपेयरिंग सीखी जा सकती है कि नहीं 10 साल में? ये कुछ नहीं सीखा, केवल क्रिकेट खेलते रहे, तो अंत में उन्हें फिर मजदूरी करनी पड़ती है, करनी पड़ती कि नहीं? लेकिन अगर जो वो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी रुचि जो थी खेल कूद में, मनोरंजन में लगी रही, ठीक है। और एक सुनीति होती है। सुनीति क्या होती है? नीति ये कहती है कि 15 साल की उम्र से लेके 25 साल तक कोई ना कोई ऐसा जीवन चलाने का साधन जरूर सीख लो। जैसे ये हमारे योगेश भैया ढोलक बजाना सीख गए, ठीक है। रात में कितने कमा लाए? 1500 रात में कमा चुके, यहाँ पर भी कमाएंगे। जीवन चलाने में कोई दिक्कत? और यही समय अगर जो ये क्रिकेट खेलने में निकाल देते तो बताओ, पत्थर सिर पर धर के फेंकने के अतिरिक्त क्या काम था? 450 रुपये मिलते और पत्थर फेंकते। तो यही बातें होती हैं। जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी विद्या को जरूर सीखो। इसे कहते हैं सुनीति, समझे? और एक बात और बता दें, विद्या सीखने में परिश्रम बहुत करना पड़ता है, बड़ा अपमान सहना पड़ता है। प्रारंभ में जब सीखते होते हैं, भैया बिगड़ गया तो जिसने पाया उसने फटका दिया। ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं मंच पर बैठा था, रास लीला चल रही थी, 3 ताल का पद गाया, अब मुझसे गड़बड़ हो गया तो हमारे मंच पे लात मारी थी। और कोच की बात है, कोच उत्तर प्रदेश में जालौन जिला के पास पड़ता है कोच। उस गांव में रासलीला चल रही थी, मंच पर लात पड़ी थी। कोई बात नहीं, लात पड़ गई, गलती हुई, पड़ गई। मैंने कभी भी उस बात की शिकायत नहीं की। हालांकि उस व्यक्ति से हमारा रोज झगड़ा है, हमेशा झगड़ा होता है, लेकिन उस बात को लेके झगड़ा नहीं हुआ कि तुमने लात क्यों मारी ना, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। गलत हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, गलती हो गई, मार दी, क्योंकि मैं जानता हूँ मंच पे 1000 टेंशन होती हैं। सामने जनता को भी डील करना है, साजिंदा को डील करना है, मंच पर जो नाच रहे हैं उनको भी डील करना है। हमें इसलिए पता क्योंकि मैंने रास में हारमोनियम बजा के नचाया गवाया भी है, हमें सब पता है। चारों तरफ की टेंशन होती है, और हमसे बिगड़ गया तो गुस्से में लात मार दी। हालांकि जो हमें लेके गए थे, जिनकी जमानत पर मैं गया था, वो भी साथ में थे, उन्होंने तो झगड़ा कर दिया। मैंने कहा कि क्या बात हो गई, क्या हो गया, झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे कि तुम्हारी लात में, मैंने कहा मेरे मार दी थी लात, तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने विरोध। अरे मैंने कहा ये नहीं होता है, विद्या सीखी है तो गड़बड़ी होने पर ये होगा ही होगा। ध्यान रखो, जो संगीत ऐसी विद्या होती है, जब तक एक बार मंच पे लात ना खवा दे तब तक सीख भी नहीं पाता है, क्योंकि बहुत अपमान कराता है तब ऊंचाई पे ले जाता है। ध्यान रखो। इससे एक चीज़ और होती है कि जब शुरुआत से ऐसे कुट-पिट जाते हैं ना, तो ऊंचे मंच पर बैठ करके घमंड नहीं आता है, और जिसको यदि ऊंचे मंच पर बैठ करके घमंड आ गया, उसी दिन से
उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो सब चीज़ें उसमें इसके सिलेबस में ही जुड़ी हैं कि अगर जो हम ये कार्य कर रहे हैं तो निश्चित है ये तो होना ही है। तो हमें भी गुस्सा आती, हमें भी अपनी इज्जत की याद आती, यह तुमने हमारी, हम भी नाक कटा करके नहीं बैठे, तुमने हमारी बेइज्जती क्यों की। तो आगे क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे तैसे हाथ जोड़ के काम चला लेता 7 दिन का, ठीक है, फिर दोबारा पूछता, फिर वही व्यक्ति बड़े आदर से हमारे सामने आया, दोबारा ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि मैंने इसको मार दिया, उसने लौट के जवाब नहीं दिया, झगड़ा हो गया तो उसको ख़त्म कर दिया, 2 मिनट के अंदर समाप्त कराया। तो ये होती है सुनीति। नीति ये कहती है कि विद्या यदि बढ़ाने में कोई हमारा अपमान भी कर दे तो हमें सह लेना चाहिए, और ईमानदारी से जो विद्या को बढ़ाने में अपमान, जैसे आजकल क्या कहे कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने किसी बच्चे को तेजी से डांट दिया, 4 लड़कों, यहाँ होता है कि नहीं होता, मैंने देखा है कहीं कहीं 4-5 लड़के मिल करके गुरुजी को घेर के मारते हैं। अब एक बात बताओ, अगर जो गुरुजी को ही तुम घेर के मारोगे तो तुम्हारा भविष्य कहाँ जाएगा, ये अंदाजा लगाना कोई कठिन है। क्योंकि माता पिता गुरु ये तीनों एक तुल्य होते हैं। कंप्यूटर सीखने जाता था, हमारी उम्र रही होगी 23-24 साल की, 25 साल की, एक लड़की थी 16 साल की, वो हमें कुत्ते की तरह फटका देती थी, लेकिन मैं चुप सुनता था। क्यों? इस समय उसका पद माता पिता और गुरु तीनों एक जैसा होता है, तो इस माता पिता के समान है इस समय में, और उसका सह लिया, उसका परिणाम है सब हम काम कर रहे हैं। तो विद्या जो भी दे रहा है इसमें बड़ा परिश्रम लगता है, बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है, तब जाके ऊंचाई मिलती है। समझ गए? ये होती है सुनीति। और एक बात और बता दे, जिसने एक बार अपमान सह लिया, मारपीट सह ली, फिर वो जीवन में वही सूर्य की तरह चमकता है। और अगर जो सुरुचि के अनुसार चलते, तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, माता पिता ने तो भर्ती करा दिया विद्यालय में, आता जाता कुछ नहीं, उन्होंने ली डंडा कूट दिया। आजकल तो खैर बंद है, 2008-9 की बात बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे हमारे साथ ही लड़के पढ़ते थे, पीट दिया पकड़ के गुरुजी ने, उन्होंने उसी दिन से जाना बंद कर। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें मारते हैं, हमें मारते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं गए, आज वे अंगूठा टेक हैं, गाय चरा लो, भैंस चरा लो, बस इसके अलावा क्या करोगे, है ना। तो ये हो गई सुरुचि के अनुसार कि हमारी रुचि कहाँ जा रही, रुचि के अनुसार भागेंगे जीवन नरक में जाएगा, और सुनीति के अनुसार भागेंगे तो जीवन उज्जवल हो जाएगा। लेकिन हाँ, सुनीति के अनुसार चलने में हमारी बहुत सी इच्छाओं को उस समय दमन करना ही पड़ेगा। समझ गए? जैसे कि बुखार वाले से कह दिया, ए ज़्यादा चावल मत खाना, कहते हैं ना बुखार वाले को। अब अगर जो चावल, उसकी इच्छा ही हो रही चावल खाने की, तो अगर जो अपनी भलाई चाहे तो चावल ना खाए, इच्छा होते हुए भी। और यदि नहीं तुम्हें चैन है, मरना ही है, तो फिर खाओ चावल, कौन मना करे है, भोगेगा कौन? यही बात है। तो नीति को जो आगे करके चलता है उसका जीवन संभल जाता है, और जो रुचि को आगे करके चलता है उसका जीवन नरक में। अच्छा, एक और उदाहरण है, मैंने ऐसे ऐसे कमाने वालों को देखा कि 5-5 हज़ार एक दिन में कमा लाए, ठीक है, खूब कमाई है, और जहाँ आए हैं और किराया भाड़ा भी नहीं लगना। क्योंकि गाने बजाने में क्या होता है, यहाँ तो पता नहीं, जब कोई वो होता है जागरण वगैरह, तो उसमें क्या किराया भाड़ा घर तक का मिलता है, और वृंदावन तक का किराया भाड़ा मिल गया, 5 हज़ार कमा लाए, और आश्रम में रह रहे, वहाँ फ्री फोकट में कमरा मिला है, फ्री फोकट में खाना है। खूब पैसे इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके क्या किया, तो उन्होंने एसी खरीदी। क्या खरीदी? एसी।
2 लाख की मोटरसाइकिल ये खरीदी। अब जब एसी खरीदी तो आश्रम का नियम है भैया, कमरे में तुम्हें बल्ब और पंखा की सुविधा दी जाएगी, एसी की थोड़े दी जाएगी। घंटा में 2 यूनिट बिजली खा जाए, 24 घंटे में 50-50 यूनिट ऊपर कर दी गई शिकायत। बताया भैया 50 यूनिट बिजली खा चुके 24 घंटे के अंदर, ये उनको तुरंत लात मार के बाहर कर दिए गए। फिर किराए पे लिया, ठीक है, किराए पे लिया कमरा। ईमानदारी से बताना, अगर जो मोटरसाइकिल 2 लाख की ना खरीदी होती, 20,000 की एसी नहीं खरीदी होती, मात्र 6 महीना और रुक जाते तो 3 लाख 4 लाख रुपए हो जाते कि नहीं? क्योंकि मोटरसाइकिल खरीद ली, 6 महीने से पेट्रोल नहीं पिएगी, ऐसे करके पेट्रोल भी पिएगी, आराम से 4 लाख हो जाते। 4 लाख में क्या तुम्हें जगह 100 गज नहीं मिल जाती? और 100 गज यदि जगह खरीद के तुम छोड़ देते, बनवा नहीं पाते, और 3 साल पड़ी रहती तो वही 10 लाख की तैयार होती। अब वो 3-4 साल हो चुके हैं एसी में रहते, और जितना अब कमा लाते हैं वो मोटरसाइकिल पी जाती है। खाली हाथ हैं, है कि नहीं? जो कमाए थे वो तो गए, और मोटरसाइकिल की कीमत अब 70-80 हज़ार बची, क्योंकि 3-4 साल चलाने के बाद क्या उसका बचा होगा। बढ़िया इनफील्ड की आई थी, ऐसी वैसी थोड़ी आई थी, हैं, आराम की कमाई थी। अब ऐसे करके पीती थी वो, 20-25 का एवरेज देने वाली, और दिन भर धड़ 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 चलती रहती थी। चिंता किस चीज़ की है? एक बार लाएंगे, भरा लेंगे पेट्रोल, एक बार एक रात कमा लाएंगे, 15 दिन चला लेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। ये हो गई रुचि के अनुसार जीवन। अब अगर जो 100 गज जगह जमीन खरीद के डाल देते और अगले 6 महीने में कमरा बना के रहते तो किराए का झंझट खत्म, मकान मालिक बन गए होते, और जितने का मोटरसाइकिल पी गई उतने में तो घर आराम से चल जाता। बिजली का बिल 200-250 रुपये आता है, और आराम से जीवन कट जाता कि नहीं? अपने घर के मालिक बन के, किसी की दाद दौस नहीं था कि नहीं? लेकिन वो रुचि के अनुसार उनको चलना था, हमारी ये भी दिखाना वो भी दिखाना, फुर गुंडागर्दी चल रही थी। अब क्या है देखेंगे जाके। 2 साल से हमें खुद नहीं मिली है, 1.5 साल तो मुझे ही हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो भैया जीवन में रुचि नहीं, नीति को आगे रखो। यदि उज्जवल भविष्य चाहते हो तो, और यदि केवल इतना ही जीवन का लक्ष्य है कि पेट भर जाए, दिन कट जाए, अगला दिन हो जाए, फिर पेट भर जाए, फिर वो दिन कट जाए, तो इसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यदि जीवन में लक्ष्य करना है तो इसके लिए तो तुम्हें भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और यही समझदारी कहलाई जाती है। इसी को समझदारी कहते हैं, समझ गए? नहीं तो ऐसे तो जाने कितने भटक रहे, घूम रहे हैं, समझ गए? तो समझदारी भी यही कहते कि भविष्य देखो, भविष्य देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।